नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में चौकीदारी, जो चौकीदार का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, वो चौकीदारी प्रथा जो खास करके बिहार में पासवानों के पास था, दुसाधों के पास था, और आज वो चौकीदारी का क्या हाल है। चौकीदारी नौकरी पेशा जो था पासवानों का, वो अब ये सरकार एनडीए सरकार खत्म कर चुकी है। अब बिहार में लगातार एनडीए सरकार हो चाहे यूपीए सरकार हो, नीतीश और तेजस्वी की सरकार हो चाहे नीतीश भाजपा की सरकार हो, ये दोनों मिल करके इस तरह से चौकीदारी प्रथा को ख़त्म किया है एक साजिश के तहत। और आज बिहार का पासवान हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। क्या सभी लोगों ने चूड़ी पहन लिया है क्या, या हमारा नेता चूड़ी पहन लिया है जिसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा। इतिहास गवाह है कि चौकीदारी प्रथा बिहार के पासवानों के पास था, उत्तर प्रदेश में पसिया और पासवानों के पास था। और ये आपको बता दूं कि 90 के दशक से लेकर के अभी तक जितने भी चौकीदार नौकरी के दरमियान उनका देहावसान हुआ, उनकी हत्या हुई, मृत्यु हुई, आज तक उनके बेटे को नौकरी नहीं मिला। सरकार ये सरकार देने का काम नहीं किया। और भी क्षेत्र में आपको बता दें कि टोला सेवक में, ये आंगनवाड़ी में, और भी ना जाने ये बहुत सारे वैकेंसी आए जिसमें पासवानों को वंचित रखा गया, दुसाध के बेटाओं को वंचित रखा गया। मैं ही वो शख्स हूँ जो चौकीदारी पे बोलता हूँ, मैं ही वो राजकुमार पासवान हूँ जो कि दुसाध रेजिमेंट पे बोलता हूँ, मैं ही वो राजकुमार पासवान हूँ जो आरक्षण पे बोलता हूँ कि जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण 22.5% उसको बढ़ा के 35 से 40% किया जाए। किसके लिए बोलता हूँ? अपने लिए, समाज के लिए बोलता हूँ मैं। लेकिन समाज मेरे तरफ देखने को तैयार नहीं है। जो समाज एक नेता को पूछता रहेगा, आप किसको पूछ रहे हैं साहब? उसको जो सिर्फ दूसरे को देख रहा है, आपको देख नहीं रहा। पहले उनके पिताजी 42 साल तक देखता रहा और अब उसको आप नेता मान रहे हैं, जो कि लोकसभा में एक आपके लिए बात नहीं उठाने को तैयार चौकीदारी प्रथा पे, चाहे दुसाध रेजिमेंट पे, चाहे आरक्षण पे। और आप उसके पीछे पागल हुए पड़े, दीवाना हुए पड़े। मेरा यही कहना है कि अब जिस पासवानों में खून नहीं खोला, वो सही मायने में बाबा चौहरमल के वंशज नहीं है, राजा सलेश के वंशज नहीं, मकरा मांझी के वंशज नहीं। मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, ये चौकीदारी हम लोग को भीख में नहीं मिली थी। हम लोग की जो फौलादी ताकत था, हम लोग जो लड़ाकू कौम थे, तो चौकीदारी आज का इतिहास नहीं है, लगभग 300 वर्ष का इतिहास है मेरी जानकारी में, जहाँ तक है। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 300 वर्षों का इतिहास है। और उसमें सब लोग सिर्फ बोल करके अपना एडवांटेज ले रहे हैं। और ये जो युवराज जीत के गए हुए हैं हनुमान, वो क्यों नहीं मोदी से बात कर रहे हैं समाज हित में? क्यों नहीं अमित शाह से बात कर रहे हैं जाति हित में? क्यों नहीं वो ये राजनाथ सिंह से बात कर रहे हैं कि हमारे समाज गरीब है, उसको उसकी चौकीदारी छीन गई? उसको ये सरकार अगर चाहती तो पासवानों को चौकीदारी में रिजर्वेशन जो था, चौकीदारी जो एक खेती थी हमारा ताकत था, हमारे लोग को नौकरी 100% मिलता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी वैकेंसी आई है 223 सीटें, जिसमें पासवानों को छोटा सा संख्या दिया गया, सीट दिया गया है, मतलब कि हिस्सेदारी दी गई है, और बाकी सभी जाति में बांट दिया गया। अब तो राजपूत, भूमिया, ब्राह्मण को भी दिया जा रहा है, स्वर्णों को भी, सामंतियों को भी। हमको ये दुख नहीं है, लेकिन दुख सबसे ज़्यादा ये है कि सब चीज़ चला जा रहा है और मेरा समाज हाथ पे हाथ रख करके ऐसे बैठा हुआ है। अरे भैया, चूड़ी पहन लो हाथ में सब लोग। और जो लोग हनुमान के फॉलोवर्स हैं, वैसे चाटुकार दलालों को कह देता हूँ कि तुम्हारे अपने घर तो भर जाएंगे, लेकिन हमारे गरीब दुसाध पासवान भाइयों का कल्याण नहीं हो सकता तुम्हारे चाटुकारिता से। इसलिए बिहार के समस्त पासवान लोग इस पे गंभीर होइए
हम आपका लड़ाई लड़ने को तैयार है, हम आपके लिए चलने के लिए तैयार है। जहाँ भी हमारे शरीर में बाबा चौहरमल का खून दौड़ता है, राजा सलेश का खून दौड़ता है, मकरा मांझी का खून दौड़ता है, दुसाध पासवानों की ताकत का खून दौड़ता है। और आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हक अधिकार दिए हैं, देखिए कहा था कि 400 का पार, अब संविधान बदलेंगे, और देश के युवा नौजवान जो बेरोजगार थे उसके लिए नहीं सोचा, तो नरेंद्र मोदी को ला करके, भाजपा को ला करके कितने पे छोड़ दिया, 300 भी पार नहीं कर पाए। तो ये संविधान की ताकत है, ये सामाजिक न्याय की ताकत है। आप लोग तैयार हो जाइए। और इतना ही कहूँगा कि चौकीदारी अभी छीनी है, बारी बारी से और भी छीनने की ताकत है। हम लोग को वही वन व्यवस्था में जी मालिक जी हजूरी करने के लिए छोड़ा जाएगा। यानी कि आप रिक्शा चलाने के लिए बने हैं, मजदूरी करने के लिए बने हैं, खेत में काम करने के लिए बने हैं, जय हुजूरी करने के लिए बने हैं, और गिड़गिड़ाते रहिए, कुपोषण का शिकार होते, भुखमरी के कगार पे। अब मेरा नेता तमाशा देखता रहेगा और वहाँ पे। इसलिए मैं शुरू से कहता हूँ कि आप मुझे जब अवसर देंगे, बिहार की कुर्सी पे आप बैठाएंगे, तो एक भी पासवान का बेटा, एक भी दलित का बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी घर आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं रहेगा, और एक भी बेटा अशिक्षित नहीं रहेगा। उन सब के लिए मेरे पास योजना है। लेकिन यही आप लोग को समझ में आता है कि एक ही आप लोग का नेता है, राजा का ही बेटा को राजा बनाने में लगे हुए हैं। अरे कभी अपनों को बीच से भी पैदा करो। और जो लोग ये कहते हैं कि राजकुमार पासवान पागल है, वो रामविलास पासवान के परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ता है, तो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आप में वो है हिम्मत कि चिराग पासवान चाहे रामविलास पासवान के परिवार को कहो कि जहाँ से राजकुमार पासवान चुनाव लड़ता है वहाँ पे कैंडिडेट ना दो, वहाँ से चुनाव मत लड़ाओ। ये है ताकत? नहीं ताकत है आप लोगों के पास बोलने के लिए। आप लोग वो वोट तो जरूर दिए हैं, लेकिन वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ बिहार के पासवान भाई लोग। आपके लिए कह रहा हूँ, अभी चौकीदारी गई है, और भी सरकारी महकमे से बहुत सारा रोजगार छीन लिया जाएगा, जिस तरह से संविधान खत्म करने की बात। क्योंकि हम लोग औलादी ताकत है, इस ताकत को कमजोर करना चाहती है। पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको समझने की जरूरत है।